प्यारे बच्चों, सुप्रभात। गया गाइडेंस प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको फिजिक्स में प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड सारे थ्योरीज की जानकारी दी थी, लेकिन उसमें आप एक न्यूमेरिकल पोर्शन जो होता है फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो आंकिक प्रश्न है, उसको सॉल्व करूंगा। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि परीक्षा में आप लघु उत्तरीय प्रश्न सॉल्व करते हैं या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सॉल्व करते हैं या ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं, तो वो तो आप करते ही हैं, लेकिन अगर आपको विकल्प दिया गया है, चॉइसेस दिए गए हैं कि आप थ्योरी पोर्शन को अटेम्प्ट करना चाहते हैं कि न्यूमेरिकल पोर्शन को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप न्यूमेरिकल को ही अटेम्प्ट करें, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है एकदम मैथमेटिकल होता है और इसमें 100% स्कोरिंग होता है। इसलिए फिजिक्स में न्यूमेरिकल का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आज मैं आपके बीच प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लेकर आया हूं और वो मैं आपको हल करके बताऊंगा, जो परीक्षा के लिए आप लोग के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप पहला प्रश्न देख रहे हैं, यहां पर आप स्लाइड में देख रहे होंगे, इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 4 गुना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी निकालिए। ठीक है, देखिए यहां पर क्या क्या डाटा जो है इस प्रॉब्लम में प्रोवाइड किया गया है, इसको आप समझिए। इसमें कहा जा रहा है कि अवतल दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो यू हमारा 10 सेंटीमीटर होगा। लेकिन यू हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, तो यू का वैल्यू आप नेगेटिव लेंगे, -10 सेंटीमीटर लेंगे। ऐसा आपने चिन्ह परिपाटी में समझ रखा है, क्योंकि वस्तु हमेशा दर्पण के सामने होता है, तो सामने होता है तो नेगेटिव डिस्टेंस होगा, तो यू हमारा -10 होगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि वस्तु का 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बन रहा है। तो देखिए यहां पर आवर्धन का वैल्यू 4 है, लेकिन अब ये 4 प्लस में लेंगे या माइनस में लेंगे ये क्लियर नहीं है। तो चूंकि कहा जा रहा है कि ये जो आवर्धित प्रतिबिंब है वो वास्तविक है, और वास्तविक प्रतिबिंब का जो आवर्धन होता है वो ऋणात्मक होता है, तो m का वैल्यू आप कितना लेंगे, -4 लेंगे। और आपको क्या निकालना है, तो आपको इमेज डिस्टेंस भी निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी भी निकालनी है। तो देखिए हम लोग इसको बोर्ड के माध्यम से समझते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को तो आपने स्लाइड में देख ही लिया है। तो देखिए हम लोग जब भी सॉल्व करेंगे तो क्या तरीका होगा सॉल्व करने का, लिखेंगे यहां दिया गया है, ये लिखने का तरीका है कि यहां क्या दिया गया है। पहले आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले डेटा लिख ले कि क्या क्या आंकड़े आपके पास दिए गए हैं। तो देखिए यहां पर u आपका दिया गया है, आप जानते हैं कि u जो है वो बिंब दूरी होती है और इसका वैल्यू आपका -10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद आवर्धन आपको दिया हुआ है 4, लेकिन इसको हम माइनस में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये वास्तविक प्रतिबिंब है, और यू नेगेटिव क्यों ले रहे हैं ये भी आप समझ ही रहे हैं। अब यहां पर हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को यहां पर भी निकालना है प्रतिबिंब का दूरी। तो देखिए मैंने आपको थ्योरी पोर्शन में एक फॉर्मूला बताया था कि आवर्धन निकालने का फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, लेकिन इसके साथ साथ मैंने एक और फॉर्मूला बताया था कि गोलीय दर्पण में आवर्धन m बराबर होता है -v/u। तो हम लोग यहां पर यूज करेंगे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, तो हम जानते हैं m बराबर -v/u, है ना, गोलीय दर्पण में ऐसा होता है। तो चूंकि गोलीय दर्पण का प्रश्न है तो चलिए ये फॉर्मूला हम लोग लगा लेते हैं। और यहां से आप देख लीजिए कि m का वैल्यू मेरा -4 है और -v, और u का वैल्यू मेरा कितना है, तो -10 है। देखिए ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो v का वैल्यू -10 × 4 आ गया, यानी -40 सेंटीमीटर आ गया। तो यानी यहाँ पर क्लियर है कि जो प्रतिबिंब है, चूंकि प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बना है, तो वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी गोलीय दर्पण में ऋणात्मक होती है, तो ये नेगेटिव आया है तो बिल्कुल सही आया है। ये हमारे आंसर को करेक्ट साबित भी कर रहा है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसका प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक होना चाहिए। तो यहां पर हम लिखेंगे कि अतः प्रतिबिंब का निर्माण दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर हुआ है, दर्पण के बाईं ओर, या दर्पण के सामने भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे अतः, यहां पर लिखेंगे अतः प्रतिबिंब दर्पण के अवतल दर्पण के बाईं ओर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। देखिए ऐसा हम लोग लिख देंगे और इस प्रकार जो है हमारा ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गया है। ठीक है, आपके पास अगर ट्रांसपेरेंट क्लियर कॉन्सेप्ट हो तो आप किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में गलती नहीं करेंगे। तो आप जो है न्यूमेरिकल्स के लिए मेरा जो पिछला वीडियो है उसको एकदम ध्यान से देखिएगा, उसमें मैंने थ्योरी में ये सारे चीजों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो चलिए अब जो है हम अगले न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला जो प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वो क्या कहता है। तो आइए हम लोग स्लाइड में देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है ये क्या है, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसको ध्यान से देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है।
इस वस्तु का दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो दर्पण की फोकस दूरी आपको निकालनी है। तो देखिए यहां पर क्या क्या दिया हुआ है, देख लीजिए आप। यहां पर आपको बिंब दूरी u दिया हुआ है और u हमेशा नेगेटिव लेंगे तो u यहां -20 लीजिएगा, और यहां पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो प्रतिबिंब दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। तो यहां पर आपका जो प्रतिबिंब दूरी है वो 40 सेंटीमीटर है तो उसको भी माइनस में लेना पड़ेगा, और हम लोग को फोकस दूरी जो है निकालनी है। फोकस दूरी अवतल दर्पण की निकालनी है ना। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी निकल के माइनस में ही आना चाहिए, है ना। अगर माइनस में फोकस दूरी आएगा तो हमारा सॉल्यूशन सही होगा। तो चलिए अब हम लोग इसको भी बोर्ड पे देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन तो आप देख चुके हैं, तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा उसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहां दिया गया है, क्या क्या दिया गया है देख लीजिए, दिया गया है। तो यहां पर आप देख लीजिए कि u आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, -20 सेंटीमीटर। माइनस मैंने क्यों लिया ये आपको पता है, और v जो है आपका -40 सेंटीमीटर है, और f का वैल्यू आपको निकालना है। तो अब यहां पर आपको दर्पण सूत्र लगाना होगा, क्योंकि u और v और f के बीच जो रिलेशन होता है वो होता है 1/f = 1/v + 1/u। अब यहाँ पर देखिए 1/f = v का वैल्यू हम यहाँ पर -40 पुट करते हैं और u का वैल्यू हम यहाँ पर -20 पुट करते हैं, है ना। और यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो हमारा 40 आता है, यहाँ -1 और यहाँ कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो 1/f का वैल्यू है वो -3/40 आ गया, इसलिए f जो है इसका उल्टा कर देंगे तो -40/3 यानी -13.33 सेंटीमीटर आएगा। देखिए यहाँ पर हमारा अवतल दर्पण का फोकस दूरी निकल गया है और ये माइनस में आया है, तो ये गारंटी करता है कि हमारा सॉल्यूशन सही है, क्योंकि अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक आना ही चाहिए। तो बिल्कुल ऋणात्मक आया है, यानी हम लोगों ने सॉल्यूशन को सही तरीके से बनाया है। ठीक है, चलिए अब एक अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये तीसरा न्यूमेरिकल हमारा है। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, प्रतिबिंब का स्थान निकालना है। तो देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि एक अवतल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ को हम लोग माइनस में लेंगे, है ना। और दर्पण के सामने जो वस्तु है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो यहाँ पर बिंब का जो दूरी है वो भी माइनस में लेंगे, और हम लोग को प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, यानी प्रतिबिंब का स्थान निकालना है कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बन रहा है। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं बोर्ड के माध्यम से, है ना। तो देखिए हमारा अगला जो न्यूमेरिकल्स है इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जो है आप स्लाइड में देख चुके हैं और हम लोग इसका अब सोल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा सोल्यूशन क्या करता है, इसमें हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ हमारे पास क्या क्या डेटा दिया गया है। तो यहाँ पर f बराबर दिया हुआ है -20, अवतल दर्पण है इसलिए माइनस में ले रहे हैं, और u हमारा कितना है तो -10 सेंटीमीटर है, और हम लोग को v का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर दर्पण सूत्र हम लोग लगाएंगे, है ना। तो दर्पण सूत्र से क्या होगा, दर्पण सूत्र आप जानते हैं 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1/v + 1/-10 और यहाँ 1/-20। अब यहाँ पर देखिए 1/v, इधर जो माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये 1/10 प्लस में होगा, -1/20, 20 को एलसीएम ले लेंगे, है ना। और यहाँ से 10 दूनी 20 2 बार में हो जाएगा, और यहाँ पर 1 यानी 1/20 आया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो v का साइन है वो आ रहा है 20 सेंटीमीटर। अब देखिए कि यहाँ पर v का साइन प्लस में आ रहा है, और आपको पता है ना कि किसी भी अवतल दर्पण में अगर v पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब जो है वो काल्पनिक और सीधा है। और आप जानते हैं कि अवतल दर्पण में काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब केवल एक ही परिस्थिति में बनता है, जब वस्तु जो है फोकस, ध्रुव और फोकस के बीच में हो, है ना। तो देखिए यहाँ पर हमारा इमेज डिस्टेंस जो है वो 20 सेंटीमीटर है ना, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि फोकस दूरी भी हमारा जो है वो 20 सेंटीमीटर है, और इमेज डिस्टेंस भी हमारा 20 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है वो दर्पण के पीछे बना है। जो काल्पनिक प्रतिबिंब है तो काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, और ये 20 सेंटीमीटर की दूरी बनता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि अतः प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा है, काल्पनिक और सीधा है, जो दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा कि आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 है और फोकल लेंथ 20 है। इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो फोकस के भीतर रखा गया है, और फोकस के भीतर जब अवतल दर्पण में कोई वस्तु रखी जाती है तब उसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जो कि आवर्धित होता है और दर्पण के पीछे बनता है। यानी हमने जो बनाया है सोल्यूशन, वो हमारा सोल्यूशन एकदम गारंटेड सही है ना। देखिए आपके पास अगर कॉन्सेप्ट है तो आपने न्यूमेरिकल्स को सही बनाया है या गलत बनाया
इसकी परख आपको खुद से हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि हम लोग कहीं प्लस माइनस में कोई गलती करते हैं तो हम लोग उसको आसानी से पकड़ सकते हैं कि हम लोगों ने कहाँ पे गलती किया है। गलती तो हो भी सकती है कैलकुलेशन में, लेकिन अगर आपके पास सही कॉन्सेप्ट है तो गलती होने की संभावना ना के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराए हैं, है ना। उम्मीद है कि आप और भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम खुद से अटेम्प्ट करेंगे, है ना, और इस चैप्टर में आप बेहतर से बेहतर अंक जो है स्कोर करेंगे। धन्यवाद।